हेलो गाइस। जैसा कि हमने देखा था कि लिंग शाओ को कहता है कि तुम्हारी खातिर मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद शाओ थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, वो उसके करीब आता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लव गुरु जियांग की आवाज़ उनकी किस को इंटरप्ट कर देती है और वो दोनों बाकी सबके साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ट्रूथ और डेयर खेलते हुए पनिशमेंट के तौर पर जियांग ने एक बहुत ही कड़वी कसीली बुरे टेस्ट वाली एक मिक्सचर तैयार की हुई थी। इतने में वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंग की बारी आती है और वो डेयर चूज करता है और डेयर में उसे करना ये होता है कि बीच सड़क में खड़े होकर श्याओ को आवाजें देनी होती हैं कि आई एम अ पिग, और वो ये करके दिखा देता है। उसके बाद अगली बारी आती है शन की और उसको ये डेयर मिलता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग। जियांग उसे कहता है कि जो इस टाइम पर आपके सबसे दूर और अपोजिट बैठा हुआ है उसके पास जाओ और उससे अपना प्यार कन्फेस करो। वो नहीं मानता और उसकी जगह वही ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद दोबारा से शुरू करते हैं तो टैंग की बारी आती है। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दफा टैंग की बारी आ जाती है, लेकिन वो ट्रूथ या डेयर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बदले में ड्रिंक किए जाती है। अब वो काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी तो शेन जाकर उसे ड्रिंक करने से रोकता है। अब वो बिल्कुल भी हकलाना बंद कर चुकी थी ड्रंक होने की वजह से और उससे बहुत लड़ती है। कहती है कि क्या तुम भूल गए हो उस फायरवर्क्स वाली रात को क्या हुआ था? तुम पहले भी मुझे बुली करते आए हो, मुझे बीच रास्ते में छोड़ते आए हो, मैं तुम्हारा एतबार कैसे कर सकती हूँ? और ये सब सुनाने के बाद वो चली जाती है। शेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। इतने में वो एक ब्रिज पर पहुंचती है और एक कहानी के अकॉर्डिंग शेन को लिटिल बियर और खुद को डॉल कहने लगती है और एक 4 लीफ क्लोवर भी तलाश करने लगती है। यहाँ बहाने बहाने से शेन उससे इनकार की वजह पूछ लेता है। वो वही बात कहती है जो उसके दिल में थी कि डॉल लिटिल बियर को लाइक तो बहुत करती है, लेकिन डरती है कि कहीं लिटिल बियर फेरोमोन्स की वजह से तो उसके क्लोज नहीं आ रहा, शायद उसे सच्चा प्यार ही ना हो उससे। उसके बाद वो घर जाकर सो जाती है और शेन उसके करीब आता है, उसके शूज उतारता है और उसे आराम से सुलाकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो अपने लव गुरु को फोन करता है और उसे ये सारी बात बताकर उससे नए मशवरे लेना स्टार्ट कर देता है। अगली सुबह जब टैंग उठती है तो उसे ज्यादा कुछ भी याद नहीं था, बस इतना पता था कि उसने ड्रिंक किया है। शेन ने उसका नाश्ता भी बना लिया था और आज के दिन के लिए उसकी छुट्टी ली थी और शाम को उसको उसी कार्निवाल पर इनवाइट किया था जहां पर उनको फॉर्चून टेलिंग कैंडीज मिली थी। शेन आज एक स्पेशल गिफ्ट, एक पेंडेंट भी खरीदता है जिस पर गुड लक का सिंबल बना होता है। वो टैंग के लिए कुछ स्पेशल करने वाला था। जब टैंग वहां पर आती है तो आगे से शेन ने बियर वाला कॉस्ट्यूम पहना होता है। वो हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ एक साइड पर ले जाता है और उसे कहता है कि मैं शेन नहीं हूँ, मैं लिटिल बियर हूँ। पहले तो म्यूजिक पर उसे अपने साथ डांस भी कराता है और फिर उसे कहता है कि लिटिल बियर डॉल से सच्चा प्यार करता है, फेरोमोन्स की वजह से नहीं। ये सारी गलतफहमी उसे पहले हुई थी। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली दोबारा से टैंग बिल्कुल भी नहीं हकलाती और नर्वस भी नहीं होती। यहाँ पर शेन उसे गिफ्ट देता है, वही वाला पेंडेंट, और ये विश करता है कि ये उनकी लव लाइफ में गुड लक लेकर आएगा। और उसे कहता है कि मुझे अभी कोई जवाब नहीं चाहिए, अभी कुछ भी मत बोलो, और उसे हक किए रखता है। अगले दिन टैंग जब ऑफिस जाती है तो वो एकदम बहुत खुश होती है। उसके भाई और उसकी फ्रेंड को पता चल जाता है कि यकीनन इसकी शेन के साथ सुलह हो गई है, सब कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। उधर मिस्टर जाओ को दिखाते हैं कि वो डॉक्टर डिंग को पिक करने के लिए आया हुआ है। पहले तो डॉक्टर डिंग पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। जाओ से रोकता है कि हमने लविंग कपल नहीं बनना सबके सामने, तो ये सुनकर वो उसके बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है, जो कि मिस्टर जाओ को काफी अच्छा लगता है। जबकि दूसरी तरफ रात को टैंग देखती है कि उस ग्रुप फोटो वाली पिक्चर में शेन टैंग को ही देखे जा रहा था। इतने में उसके भाई का उसको मैसेज आता है। वो उसे कहता है कि टैंग का ख्याल रखना, वो मेरा फेवरेट आइडल है, उसे हमेशा खुश रखना, तंग ना करना कभी। उसके बाद जब घर पर शेन पहुंचता है तो आगे से टैंग सरप्राइजिंगली आज बहुत खुशी से उसे मिलती है। शेन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। वो अंदर बैग रखने के लिए जाता है तो टैंग उसे ऑफर करती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊं, और फिर जैसी भी उसे कुकिंग आती थी वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। शेन देखता है तो उसे रोक देता है, उसका एप्रन उतारता है और वो उसे खुद एप्रन पहनाती है और उसके बाद शेन कुकिंग स्टार्ट कर देता है। वो काफ़ी अच्छा कुक था। वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत खाना भी खिलाते हैं और बहुत मज़े से कुकिंग करते हैं।
उसके बाद वो दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तो शन उससे कहता है कि क्यों ना हम अब सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दें ऑफिशियली कि हम रिलेशनशिप में हैं। और उसके बाद वो टैंग का मोबाइल फ़ोन लेता है जहाँ पर शन के नाम के नीचे सिर्फ एक फ्रेंड का टैग लगा हुआ था। वो उस टैग को बदल लेता है और उस पर बॉयफ्रेंड लिख देता है। उसके बाद टैंग शन को सिखाती है कि तुम एक टीम के कैप्टन हो, लेकिन बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो तुम पूरी नहीं कर। तुम टीम को साथ लेकर नहीं चलते हो। बेशक ये इंडिविजुअल गेम है, लेकिन तुम्हें अपनी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर गौर करना चाहिए। और उससे बहुत सारी टिप्स देती है कि कमज़ोर टीममेट्स को कैसे प्रोग्रेस करानी है। शन को याद आता है कि लव गुरु ने उसे कहा था रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की सारी ऑर्डर्स और सारी बातें माननी पड़ेंगी। वो कहता है ओके मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मुझे कुछ रिवॉर्ड तो चाहिए तुमसे। और रिवार्ड में उसका हाथ पकड़ता है और उसे किस करता है। अगले दिन से कोच अनाउंस करता है कि अब से उनकी विंटर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन वो फिक्रमंद था कि कहीं टैंक की वजह से शन की परफॉर्मेंस पर असर ना हो। लेकिन वो यकीन दिलाता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शन की टीम के कुछ फिजिकल गोल्स थे जो अभी तक अचीव नहीं हुए थे, तो इसीलिए वो सारी टीम को इकट्ठा करता है और उन्हें एक्सरसाइजेस के बारे में काफ़ी सख्ती करने लगता है। वो पहले अपनी टीम के बारे में इतना कंसर्न्ड कभी भी नहीं था, लेकिन टीममेट्स काफ़ी थक जाते हैं। उधर टैंग श्याओ के पास जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। कहती है कि हम एक दूसरे के लिए तकरीबन स्ट्रेंजर्स ही थे, लेकिन फिर भी जब मेरे पे मुश्किल टाइम आया तो तुमने मुझ पर बिलीव किया, मुझे हिम्मत दिलाई। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। श्याओ भी उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर टैंग उससे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी, और वो क्वेश्चन क्या था ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।